वक्त था जब इनके गानों को लेकर वो हमेशा चर्चाओं में रहते थे। अभी भी गानों को लेकर चर्चाओं में है, लेकिन अब मुद्दा जो है वो कुछ अलग हो चला है। ऐसे में स्वागत मैं करना चाहूंगी मासूम शर्मा जी का, जो कि अपनी पीठ काफी मजबूत रखते हैं हरियाणा की इंडस्ट्री में। राम राम मासूम शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। राम राम जी, राम राम। धन्यवाद। कैसे हैं मासूम शर्मा जी आप? मैं एकदम अच्छा हूँ जी, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया मासूम शर्मा जी, काफ़ी खासे नाराज़ आप इस आजकल नज़र आ रहे हैं सरकार से। ऐसी सरकार जिसके लिए आपने गाने भी गाए हैं, बखूबी आपने गानों में भी पिरोया है काबिलियत को, और उसके बाद अब उसी सरकार से आपकी नाराज़गी जो है वो देखी जा रही है। कुछ गाने ऐसे जिनको बैन कर दिया गया है, ये गाने ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा पसंद किए गए, खासकर हरियाणा की जनता के बीच में रहे, देशों तक में भी ये गाने जो हैं वो गए हैं। लेकिन अचानक से इस पर गाज गिरी है। सबसे पहले जानना चाहूँगी कि ये जो गाने हैं इनको आप ज़रा बताएं कौन से ये गाने हैं। बहुत सारे गाने जो हैं वो बैठ नाराजगी वाली नहीं है कि सरकार से कोई नाराजगी है। बस बात यह है कि अगर कोई काम सरकार करना चाह रही है तो उसको उसके लिए कोई कानून लेके आए, उसके लिए कोई आप पोर्टल तैयार करो, उसके लिए आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको मतलब वो हम एक हरियाणा तक सीमित नहीं रख सकते। अगर हरियाणा का यूथ, अगर आप गन कल्चर को आप चलो आ, उसको खत्म करना चाहते हो, ठीक है उन गानों को, लेकिन वो उसके साथ फिर फिल्में भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, फिल्मों में गाने भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो एक तरफ तो आप एक गंडासी गाना आपने सुना होगा जिसको बहुत अवार्ड मिले, ठीक है, उसमें कितने लोगों को मारा जाता है, कितने लोगों को। तो उस तरीके से आप एक बड़े लेवल के जो मुंबई के, बॉलीवुड के, या फिर कोई अ, बड़े जो बैनर हैं उनको तो आप कुछ नहीं कहते। रीजनल आर्टिस्ट जो अपने दम पे और अपनी काबिलियत के दम पे इंडस्ट्री को ऊपर उठा रहे हैं, उनको आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट, डिमोरलाइज उनको कर रहे हो, तो वो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल मासूम शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ करना है तो सबके साथ बराबरी में करें, भेदभाव क्यों करें। आप लगातार ये इल्ज़ाम जो है वो लगा रहे हैं कि आप ही को केवल टारगेट किया गया। इल्जाम नहीं लगा रहा मैं एक सलाह दे रहा हूँ कि अगर आप हरियाणा के गाने बैन कर दोगे कोई बात नहीं, तो पंजाब के गाने सुनेगा हरियाणा की अगर ऑडियंस आपको पंजाब। याद हो, दिलजीत दोसांझ जो है हाल ही में काफ़ी मंचों से गाने गा रहे थे। कुछ जगहों पर उनके गानों पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। ऐसे गाने जो कि गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे थे, उनके गानों पर भी कई मंच ऐसे थे जहां पर पुलिसकर्मी पहुंचे थे और उन पर भी मंच पाबंदी लगाई गई थी। मंच से पाबंदी लगाओ, लेकिन यूट्यूब से आप उन चीजों को बैन कर रहे हो तो फिर सभी को करो ना। आप पंजाब की भी चीजें, अब देखो हरियाणा का यूथ अगर नहीं सुनेगा, मान लो हरियाणवी, आप यूट्यूब कितनी बड़ी दुकान है, यूट्यूब पे अगर आपको हरियाणवी कंटेंट नहीं मिलेगा तो हरियाणा का जो यूथ है, हरियाणा के जो लोग हैं, वो पहले 15 साल पहले, 20 साल पहले क्या सुनते थे? वो पंजाब का गाना सुनते थे। दोबारा से पंजाब को सुनने लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी बोली जो इतना जो समय लगा है, इतने कलाकारों की आहुति इस यज्ञ में जो दी गई है, और उसके बाद ये जो इंडस्ट्री इतनी बड़ी इतने बड़े स्वरूप में आई है, तो कहीं ना कहीं हम इसको फिर लेग पुलिंग इसकी हम कर रहे हैं। ठीक है, आपने ये बात कही है, हरियाणा के यूथ का आपने इसमें जिक्र किया है। आपके जो गाने हैं वो एक प्लेटफॉर्म से भी हटाए गए हैं, लेकिन MP3 में वो अभी भी सुने जा रहे हैं। यूथ को सुनने हैं तो वो MP3 में भी सुनेंगे, कार ड्राइव करते वक्त भी, मेट्रो में भी, राह चलते भी, हर जगह पर वो सुने जाएंगे। क्योंकि अभी हाल ही में आप ही का गाना मैंने एक खटोला जो है वो सुना है MP3 में ही। तो आप ये बताइए कि आप यूथ को लेकर जब बात कर रहे हैं, हरियाणा के यूथ जी, एक खटोला बिलबोर्ड पे चल रहा है 3 नंबर पे। तो अब पता क्या, सुनने वाले तो सुन रहे हैं, लेकिन मेन जो मतलब आर्टिस्ट को जो इनकम होती है ना, वो एक तरीके से यूट्यूब से ही होती है। ठीक है, बड़ा रिवेन्यू जो आता है यूट्यूब से आता है, और आप उसी चीज को अगर रोक रहे हो और उसी को आप वो कर रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि लोग सुन नहीं रहे, यूट्यूब पे भी दोबारा दोबारा से फिर वो गाने लोगों ने डाल रखे हैं। वो उन अब उनका लिंक बैन हुआ है, जो 200 200 300 मिलियन के गाने हैं, उनके लिंक जो है उनको बैन कर दिया गया है। तो सुनने वाले तो सुन रहे हैं, लेकिन जो बड़े कुछ एक प्रोड्यूसर जो इंडस्ट्री में आए थे, जिन्होंने इन्वेस्ट किया और इंडस्ट्री को एक बड़ा स्वरूप देने की कोशिश की, और 100 मिलियन का गाना करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन 200 200 300 मिलियन के गाने मेरे नहीं, बहुत सारे आर्टिस्टों के अब बैन जो किए जा रहे हैं, वो मुझे लगता है कि
बिना किसी कानून के बनाए, बिना किसी पॉलिसी के बनाए अगर इस तरीके से कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे से बड़ी इंडस्ट्री तो बॉलीवुड इंडस्ट्री है। ठीक है ना, बॉलीवुड से आप सफाया करो पहले गन कल्चर का। और गन कल्चर से बड़ी जो समाज में जो दिक्कत है वो गंद कल्चर की है, जो इंस्टाग्राम पे सरेआम मुजरा होता है ना, आप उस पे आप पाबंदी लगाएं, जो गंदा जो मासूम जी, अश्लील जो चीजें। ठीक है। मासूम जी, आपने ये भी कहा है कि कोई पुरानी दुश्मनी आपसे निकाल रहा है, कोई है जो टारगेट जिसके कहने पर किया जा रहा है। तो ये पुरानी दुश्मनी कौन निकाल रहा है, कौन है ये आपका दुश्मन, खैर कुछ मेरा बता दुश्मन सकते हैं नहीं इसके है, बारे में? मेरा दुश्मन नहीं है, कुछ एक साथी कलाकार हैं जो सरकार में थोड़ी मजबूती के साथ बैठे हैं, और वो कुछ एक अधिकारियों के साथ गजेंद्र उनकी सेटिंग फोगाट होती की है। बात कर रहे हैं क्या आप? जो भी है कोई बात नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ एक लोगों ने एक तरीके से उन्होंने इंडस्ट्री में कुछ नहीं किया, और वो कुछ कर भी नहीं सकते, और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे। लेकिन उनको तकलीफ है कि ये नए बच्चे आके मतलब इंडस्ट्री में कैसे आज मतलब अपने पैर जमाए हुए। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से आपको जो है कुछ खासे लोग जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। आपने अपनी बात में अभी ये कहा कि जो हरियाणा का यूथ है वो अगर हमारे हरियाणवी गानों को नहीं सुनेगा तो पंजाबी गानों की तरफ जो है वो बढ़ चलेगा। अगर बात की जाए तो हरियाणा का यूथ ऐसा है जो कि पहलवानी भी करते हैं, जिनको फॉर्च्यूनर कार रखने का भी शौक है, जिनको स्कॉर्पियो में चलने का भी शौक है, यारों दोस्तों का भी शौक है, और ऐसे में आपके जो गाने हैं वो उनके इस पूरे रुतबे में और भी चार चांद लगा रहे थे। आपको नहीं लगता कि हमारा जो यूथ है वो ऐसे गानों से कहीं डायरेक्शन जो है वो भूलेंगे, या फिर इतना आसान है उनके माइंड को वॉश कर देना कुछ गानों से? सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, प्रैक्टिकली आप चीजों के साथ जाइए। आप जितने भी गैंगस्टर्स हैं उनसे पूछिए कि वो मजबूरी में बने हैं, या फिर वो गाने सुन के बने हैं, या फिर वो बेरोजगारी में बने हैं, वो किस वजह से मतलब बदमाश बने। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आप किसी भी जिम में चले जाए, किसी भी जिम में चले जाए, उस जिम में जो मतलब पहलवान जो मेहनत करते हैं वो किस तरीके का म्यूजिक बजा के मतलब वो मेहनत करते हैं। अब वो मुन्नी भाई बजा के थोड़ी मेहनत करेंगे, उनको जोशीले गाने की जरूरत है, और जोशीले गाने सुन के वो मेहनत करते हैं। आप कहीं भी प्रैक्टिकली आप इसको आप खुद भी देख सकते हैं इस चीज को। मासूम शर्मा जी, एक वक्त था जब आप बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक प्यारे प्यारे गाने गाया करते थे। आखिरकार आपकी ज़िंदगी में अब ये रोमांस जो है वो ख़त्म क्यों हो गया है, जिसके चलते आप ये पूरी तरीके से बदमाशी वाले गाने, रफ एंड टफ गानों की तरफ चले गए? मैं यहाँ पे ये चाहूँगी कि जो आपके रोमांटिक गाने हैं, जो सबसे आपके दिल के करीब है, एक बार ज़रा वो गा के सुनाइएगा, ताकि हम भी वो एक रोमांटिक जो चेहरा है जो इस वक्त थोड़ा भूलते जा रहे हैं वो आपका देख सके दोबारा से। बात ये है कि रोमांटिक वाली बात ये है कि इंडस्ट्री में है ना एक स्टाइल आता है, 5 साल बाद कोई और स्टाइल आएगा, 5 साल पहले कुछ और स्टाइल था। एक टाइम था कि हरियाणा में डीजे के जो गाने बजते थे, मारी गाड़ में एक पटोला तू, कोठे चढ़ ललकारूं, और इस तरीके के गाने, सॉलिड बॉडी, उस तरीके के गाने भी बजते थे। वो स्टाइल चेंज होता है, ऑडियंस चेंज होती है, 5 साल बाद यूथ 10 साल बाद चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से फिर चीजें चेंज होती रहती हैं, और एक जॉनर सेट होता रहता है। उस हिसाब से आर्टिस्ट काम करता है, आर्टिस्ट अपनी डिमांड के ऊपर काम करता है, इंडस्ट्री की डिमांड के ऊपर काम करता है। तो आपको लग रहा है कि आज के ये जो इंडस्ट्री है या फिर यूथ है, समाज है, वो रोमांटिक गानों की जगह पर ये बदमाशी वाले गाने जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं, ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं? रोमांटिक भी चलते हैं। रोमांटिक मेरा अभी लेटेस्ट महिला मित्र मेरा गाना बहुत अच्छा चल रहा है। मैं चाहूंगी 2 लाइनें इसके आप जरूर सुना दें, क्योंकि मैं आपका ये रूप देखना चाह रही हूँ। चांद मेरा एक गाना था, वो बड़ा अच्छा चला था। एक मेरा खुले खुले बाल बहुत अच्छा गाना चला था, तो उसकी 2 लाइन मैं आपको सुनाता हूँ। तेरे खुले खुले बाल घनेंगे चला गे सर मक्खा जूड़ा ना करया करे, वो तेरे खुले खुले बाल घनेंगे चला गे सर मक्खा जूड़ा ना करया करे। ये 2 लाइनें याद हैं, पूरा लिरिक्स उनका जो है याद रहता नहीं। उसके अलावा मैं एक सवाल मेरा है, आप उसको सरकार से मान लो, समाज से मान लो। अब मेरा एक गाना आया था, बैठा बलद कदे लात मार के ठाया ना करते, वो बहुत ही सामाजिक जो गाना था। एक मैंने कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर लाडो गाना गाया था। तो कौन सा मतलब इन गानों को जिस तरीके से आप गन कल्चर के गानों को बैन कर रहे हो, कि तो अच्छे गानों को आपने कौन से अवार्ड दे दिए? ठीक है,
आपने यहाँ पर जिस तरीके से बताया था अभी अपनी बात में, दूसरे सवाल के जवाब में आपने कहा था कि कुछ लोग हैं जो सरकार के करीबी बने बैठे हैं, इंडस्ट्री में वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको ज़्यादा पीड़ा जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले नई जनरेशन के गानों से हो रही है, आपने ये कहा था। लेकिन अगर बात की जाए तो आपने भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में गाने गाए थे, जिसमें आपने गाया था कि भारत का हर बंदा बोले बीजेपी को वोट करो, सही भविष्य चाहिए तो मोदी को सपोर्ट करो। ये गाने आपने गाए थे, कई तस्वीरें भी आपकी देखी जाती हैं और राहुल गांधी के साथ भी तस्वीरें आपकी देखी जाती हैं, बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हैं उनके साथ भी तस्वीरें देखी जाती हैं। तो सरकार के करीब तो आप भी नजर आते रहे हैं वक्त के साथ। देखिए, मैं कलाकार हूँ और कलाकार की ना तो कोई जाति होती और ना कोई बिरादरी होती, ना कोई धर्म होता। कलाकार अपने आप में एक अलग चीज होती है। जो मान सम्मान से कलाकार को, सच्चा आर्टिस्ट को जो भी मान सम्मान दे के बुलाएगा, एक सच्चा आर्टिस्ट वहीं पे मतलब जाएगा। तो ये है कि मैं एक राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मेरा, आप इंस्टाग्राम पे कैप्शन चेक करोगे, कई साल से वही है कि जब से इंस्टाग्राम मैंने अपना बनाया है, राष्ट्र सर्वोपरि। तो राष्ट्र हित में कहीं ना कहीं मुझे बीजेपी पार्टी जो है, कुछ एक काम उनके अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से मैं, मेरी जो भावना है, जो मेरी दिली जो मतलब भावना है उनके साथ है, उनके विचारों के साथ है। अब उस पार्टी में अगर कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो अब उनके साथ मतलब ये तो नहीं हो सकता कि हम उनके साथ भी खड़े हो जाएं। ठीक है, बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि पार्टी में कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो हम उनके साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। अगर बात की जाए मासूम शर्मा जी, जितने गाने आपके पसंद किए जाते हैं उतना ही अधिक जो है कंट्रोवर्सीज आपको पसंद करती हैं, क्योंकि आए दिन जो है कहीं ना कहीं कुछ कुछ बड़ी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। ब्लैकमेलिंग का एक आरोप लगा था, धमकी मिलना व्हाट्सएप के ज़रिए, गोली चलवाने का आरोप आप पर लगा था। उसके बाद अब एक ये नई कंट्रोवर्सी जो है वो शुरुआत हो गई। आखिर इतना इतना प्यार इन कंट्रोवर्सीज को आपसे क्यों? गानों के साथ साथ गाने भी आपको मामला खूब क्या ही होता है ना पसंद कि किए देखो, जाते हैं। मैं हमेशा सच्चाई के साथ लड़ता हूँ और मैं मतलब ये है कि परमात्मा ने मेरा साथ दिया, मेरी ऑडियंस ने मेरा साथ दिया, तो मुझे डरने की किसी से जरूरत नहीं है। तो मैं सच्चाई के साथ लड़ता हूँ, चाहे कितनी बड़ी समस्या आ जाए मैं घबराता नहीं। और उसी के साथ मैं जितने भी जो चीजें हैं, जब भी आदमी बढ़ता है, जब उसके साथ लोगों का प्यार बढ़ता है, तो उतने ही उस तादाद में नहीं तो कम कम तादाद में उसके साथ नफरत करने वाले लोग भी कुछ एक पैदा हो जाते हैं। ये बिल्कुल। चीजें कलाकार को, पॉलिटिशियन को, जो जो भी है, जो भी आगे बढ़ता है, उसको ये दहेज में मिलती हैं चीजें। नेगेटिविटी उसके साथ चलती है पॉजिटिविटी के साथ। तो इनसे मैं घबराता नहीं और ना मुझे घबराने की आवश्यकता। तो नाम बनेगा तो नाम बदनाम भी होगा, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल, हाल ही बिल्कुल। में अभी आपका एक कार्यक्रम हुआ, उसमें एक छात्र जो है वहाँ पर चाकूबाजी चली, कुछ घटनाक्रम हुआ, ज़रा उसको भी बताइएगा, क्या वजह रही है, ऐसा क्या हुआ? अब वो देखो, एक बात बताओ, मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया था, खत्म होने के बाद वहां क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उससे मेरा कोई वो तो है नहीं, लेकिन मुझे जितना पता चला कि चाकूबाजी हुई। अब कोई किसी को ये थोड़ी है कि मेरी शो की वजह से चाकूबाजी हुई। चाकू जो लेके गए हैं वो तो उनका पहले से डिसाइड था ना कि हमें क्या करना है क्या नहीं। दो गुटों में जो झगड़ा हुआ है, जो भी हुआ है, तो वो पहले उनका जो भी होगा डिसाइड ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि गाने सुन के उन्होंने कर दिया। वो तो प्रोग्राम भी खत्म हो चुका था, प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो वहां पे हुआ। और मैं निंदा करता हूँ इस प्रकार का मतलब इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए छात्रों में। आपस में गुटबाजी भी नहीं होनी चाहिए, आपस में प्रेम से प्यार से रहना चाहिए। बिल्कुल, तो जिस तरीके से गुटबाजी हुई थी ये भी काफ़ी चर्चाओं में रही थी, क्योंकि पहले से ही आपके कुछ गाने बैन किए जा रहे हैं, लगातार जो है आप चर्चाओं में बने हुए हैं। ऐसे में आप ही के कार्यक्रम में उसी दौरान पर गुटबाजी हो जाना, तो ये भी सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं आ ही चुके थे। इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ देखी गई, एक आपके चाहने वाले, एक आपके फ़ैन जो हैं वो काफ़ी दूर से लंबा सफ़र तय करके साइकिल पे आपके पास पहुंचे थे आपसे मुलाकात करने के लिए। उस वक्त जी। आपने उन्हें एक बाइक भी जो है वो गिफ्ट की थी। क्या था ये पूरा दृश्य जो है, एक बार ज़रा विस्तार से बताइएगा, किस तरीके से फ़ैन आपके पास पहुंचे थे, क्या आपकी बातचीत उनसे हुई? अभी लगातार आ ही रहे हैं डेली, दो तीन लोग, कोई पैदल आ रहा है, कोई आज भी एक बिजनौर से आया लड़का, क्या नाम है उसका। हुआ है सिलसिला इस तरीके से, या पहले से ही ऐसे सिलसिला जो है वो चल रहा था? नहीं, सिलसिला ये है कि एकदम लोगों में है ना एक भावनात्मक, जब चीजें, जब किसी के साथ ये लगता है ना कि इसके साथ गलत हो रहा है, तो उसके साथ लोग आवाम है ना वैसे ही खड़ी हो जाती है कि चलो यार इनको सपोर्ट करते हैं, तो वो प्यार दुगना हो जाता है उसका। तो इस तरीके से प्यार में बच्चे जो है मेरे पास आ रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिलहाल ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी लोग बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि एक स्केटिंग पे आया था परसों करके,
तो उस बच्चे को मैं डॉक्टर के पास लेके गया, उसको बहुत ज्यादा एकदम तकलीफ हो गई थी। जो आज एक लड़का आया पैदल भाग के, जस्सी मतलब दौड़ लगा के, तो उसको भी खून की उल्टियां आई, वो वीडियो भी उसने शेयर की है। तो सबको मैं ये कहूंगा कि गर्म मौसम है, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है, और इस तरीके से आप का आना फिलहाल ठीक नहीं है, तो इसको थोड़ा सा स्टे दें। तो ये साइकिल वाला किस्सा जरा बताइएगा, जो बाइक आपने गिफ्ट की है, ये एक बार बताइएगा। एक लड़का चला था आगरा से, और 3-4 दिन 5 दिन हो चुके थे, मेरे सामने वीडियो भी आ रही थी उनकी कि वो अब यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ पहुंच गया, लेकिन मेरे साथ उनका कांटेक्ट कोई था नहीं, और लोगों अलग अलग लोगों की जो आईडी से उनके पास जो है आते रहते थे मेंशन। तो मैंने देखा यार इससे कांटेक्ट कैसे किया जाए, तो एक मेरा स्टूडेंट है जो कनाडा में फिलहाल डॉक्टर है वो, तो उसका फोन आया मेरे पास, गोविंद चहल। उसने बताया कि गुरुजी ऐसे कोई लड़का चला हुआ है और मेरे पास उसका नंबर है, और वो पहुंचने वाला, रोहतक पहुंच जाएगा, तो आप उनसे बात करो एक बार। तब रोहतक था जिस दिन मैंने उनसे बात की थी, तो वो पहुंचा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई इतनी दूर से इतना प्यार और स्नेह के साथ आपके पास आ रहा है। तो मैंने उनका मान सम्मान किया, जो मेरे जितने भी अपने औकात के हिसाब से अपना। ठीक है, आपका महिला मित्र गाना जो है इन दिनों वो भी काफ़ी सुर्खियों में है, लोग उसे काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। ज़रा एक बार इसकी भी तो लाइनें जो है वो गा दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सिर्फ आपको तनावपूर्ण सवाल ही मैं पूछती रहूं। मैं नहीं चाहूंगी बीच बीच में आपके जो कुछ गाने जो बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं उनको, उनके ऊपर भी मैं जिक्र करूँ। मैं किसी भी सवाल से तनाव में नहीं आता। मेरा जो है अलग तरीके का नेचर। आप किसी भी प्रकार के सवाल कर सकते हो, मैं अपने जवाब जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो दूंगा। महिला मित्र की कुछ लिरिक्स मुझे अभी याद नहीं है, मैं 2 लाइन तू अंडला का इतर से तू कर रहे वो इससे भी ये बैटरी है मेरी गल ना, बहुत दूसरा है। तो महिला मित्र के लिरिक्स मुझे ध्यान नहीं आ रहे। बहुत तू प्यारा बन गाना है मेरी वो आपका महिला मित्र। फटक तेरी लागी भीतर में, तू हंडेला के इतर से, जो आशिक हो गया तेरा मुरीद, तू बन मेरी महिला मित्र रे, खटक तेरी लागी भीतर में, ऐसा करके है कुछ। बिल्कुल, ये बहुत ही खूबसूरत गाना है जो आपने गाया है, और आजकल जो है खासा चर्चाओं में भी ये गाना जो है वो बना हुआ है। अब एक बात ज़रा बताइएगा, जो अभी साइकिल वाले फ़ैन को लेकर बात हुई है, ऐसे में आपके बहुत से चाहने वाले हैं, अपने जो फैंस हैं उनसे आप कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे उन्हें खुद से बांधे रखते हैं? अब वो तो पता है क्या, जब अब मैं गांव में रहता हूँ ज्यादातर, तो गांव में लोग आ जाते हैं, जिस हिसाब से मिलना जुलना होता है, जिस हिसाब से मेरा नेचर, जिस हिसाब से व्यवहार जो आदमी का देखा जाता है, तो उस तरीके से आदमी जो मिलनसार आदमी होता है, और जो उसके साथ लोग जुड़ के रहते ही हैं। मेरा जो मानना है, चाहे वो नेता है, चाहे वो कलाकार है, चाहे वो आम इंसान है, कोई भी आदमी है, अगर आपका व्यवहार अच्छा है, नेचर अच्छा है, लोगों के साथ बातचीत करने का तरीका अच्छा है, तो लोगों का प्यार आपके लिए बढ़ता रहता है। ठीक है मासूम शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ को ये वक्त देने के लिए। और मैं चाहूँगी कि जितने भी गिले शिकवे आपके सरकार के साथ हैं, या फिर जो भी जिनसे आप मानते हैं, तो वो शिकायतें सभी ख़त्म हों। कुछ एक लोग होते हैं जो, कुछ एक लोग अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, कुछ एक लोग बहुत बुरे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। तो ठीक है, जो जिसकी जो चल रही है वो चला रहा है, और मैं तो ये भी कहता हूँ उन लोगों को जो चला रहे हैं, कि उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जो आदमी अपनी चलती में नहीं चलाए वो भी मतलब आदमी नहीं होता। तो वो अपनी चलती में चला रहे हैं, तो उनको शुभकामनाएं। ठीक है मासूम शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और ये ख़ास बातचीत करने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, बैन हुए गानों पर मासूम शर्मा ने क्या कुछ खास कहा है, ये आपने अभी सुना ही। बिना पॉलिसी के गाने बैन करना ठीक नहीं है, मासूम शर्मा ने कहा है। पॉलिसी के बिना गाने बैन किए गए, भेदभाव के आरोपों पर मासूम शर्मा ने कहा है कि बिना पॉलिसी के गाने बैन किए गए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो नए कलाकारों से परेशान हैं, और नए कलाकारों से परेशानी वो रखते हैं, उन्हीं के कहने पर इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। और साथ ही कहा, जिस प्लेटफॉर्म से मेरे गानों को बैन किया गया है
उन्हीं प्लेटफॉर्म से मेरी कमाई होती थी। मैं राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ हूँ, बीजेपी के विचार काम मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये सब हुआ है। पार्टी में कुछ लोग गलत कर रहे हैं, ये मासूम शर्मा ने कहा है कि पार्टी में कुछ लोग हैं जो गलत कर रहे हैं, गलत लोगों के साथ खड़े नहीं रह सकते हैं। मासूम शर्मा ने कहा बीजेपी के विचार काम मुझे अच्छे लगते हैं।